नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर। नमस्ते सर एंड वेलकम टू आईबीटीवी। नमस्कार जी, प्रिया जी, अर्जुन जी। तो सर, बाजार आज इस वक्त ग्रीन में नजर आ रहा है, सरप्राइजली कई दिनों के बाद। सेंसेक्स 83,664 पे है, 36 पॉइंट्स अप। ऊपर तो नहीं कह सकते लेकिन फ्लैट है। निफ्टी एट 25,745, अप बाय 13 पॉइंट्स। Active stocks at this hour: HDFC Bank, ICICI Bank, Tata Steel, Eternal, and Axis Bank. Top five gainers: Tata Steel, NTPC, ONGC, Axis Bank, and Hindalco. टॉप फाइव लूजर्स एट दिस आवर, मार्केट क्लोज में 2.5 घंटा बाकी है। कोटक महिंद्रा, टीसीएस, सन फार्मा, एशियन पेंट्स एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। बाजार जो है आज हल्का सा ऊपर नजर आ रहा है। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस जो है वो 0.3% ऊपर है। सेक्टोरल फ्रंट देखे तो ऑयल एंड गैस इंडेक्स इज अप बाय 1%। मेटल इंडेक्स ऊपर है बाय 2.7%। और आईटी और रियल्टी जो है वो डाउन है बाय 0.5%। मार्केट दिन में अगर देखें तो फ्रॉम डेज लो 250 पॉइंट्स ऊपर राइज हुआ था। और इसका इसके रीजंस जो हैं वो इस तरह से हैं। वैल्यू बाइंग नजर आया, खास करके मेटल में, ऑयल एंड गैस में, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में। एक्सपायरी रिलेटेड वॉलेटिलिटी हमने देखी। और एशियन मार्केट से पॉजिटिव क्यूज आ रहे हैं। एशियन मार्केट जो है वो पूरा ग्रीन में नजर आ रहा है। तो इस कारण से हमारा बाजार भी आज ग्रीन में नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, बट इट इज इन ग्रीन, इट इज फ्लैट। सर, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से अबाउट द मार्केट? क्योंकि अभी बहुत चल रहा है पूरे विश्व में टैरिफ को लेकर। तो उसमें कुछ जी। कंक्लूजन आने बाकी हैं अभी। चांदी और सोने पर टैरिफ लगेगा कि नहीं लगेगा, उस पर भी चर्चा हो रही है। जी सर। तो कई बड़े इशू हैं अभी। भारत के साथ में भी एक दो दिन में फाइनलाइज होने वाला है सारी हम्म। चीजें। हम्म। और नए नए चेंजेस आ रहे हैं, ट्रम्प चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो उस हम्म। पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? हम्म। तो वॉलेटिलिटी काफी है, तो ऐसे तो कोई लंबे डिसीजन नहीं ले रहे हैं लोग। हम्म। थोड़ा शांति से बैठे हैं और वॉच कर रहे हैं। हम्म। जी। तो ये मार्केट के बारे में रहा। अब बात करते हैं आईपीओ। एक आईपीओ जो आ रहा है, एमगी मीडिया लैब्स, इसके बारे में बात करते हैं। आईपीओ एनालिसिस करते हैं इनका। तो ये कंपनी क्या है? एमगी मीडिया लैब्स लिमिटेड एक क्लाउड नेटिव सैस प्रोवाइडर है जो कि स्पेशलाइज करती है स्ट्रीमिंग यूनिफिकेशन में, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन में, और मोनेटाइजेशन फॉर ब्रॉडकास्टर्स शिफ्टिंग टू फास्ट यानी फ्री एड सपोर्टेड स्ट्रीमिंग टीवी प्लेटफॉर्म्स। ये कंपनी जो है ये 2008 में फॉर्म हुई है, और ये सर्व करती है 460 कस्टमर्स ग्लोबली। 90% रेवेन्यू जो है इनका यूएस और यूरोप से आता है। और ये जल्दी ही एनएसई और बीएसई पे लिस्ट करेंगे ऑन 21 जनवरी दिस मंथ। इनका आईपीओ आ रहा है जो कि कल रिलीज हुआ है। शेयर प्राइस 343 to 361 रुपीज पर शेयर। और 1,789 करोड़ जो है ये इनका आईपीओ का ओपनिंग रहेगा। की फंडामेंटल्स देखते हैं कंपनी के। रेवेन्यू जो है ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। FY23 में 681 करोड़ रुपीस था, जो कि अब FY25 में बढ़कर 1,163 करोड़ हो गया है। 32% CAGR। इनका H1 FY26 जो है ये 705 करोड़ रुपीस पे है। 35% इनका YOY ग्रोथ है। लॉसेस जो है ये उनके काफी कम हो गए हैं। 347 करोड़ इब्टा लॉस जो था वो FY23 में दिखाया था, और अब जो है वो एडजस्ट होके 23 करोड़ रुपीस हो गया है इन FY25। 58 करोड़ जो है इनके H1 FY26 दिखा रहा है, 8% मार्जिन। तो ये प्रॉफिटेबल हो गई है एट 6.5 करोड़ पैट इन H1 FY26। ग्रॉस मार्जिन इनके एक्सीड हुए हैं 99%। आरओई इनका इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम -50% टू -13.5%। लेकिन इनका लो इंटरेस्ट कवरेज जो है वो ऐसे ही है। फंड्स जो है विल बूस्ट टेक इंफ्रास्ट्रक्चर।
550 करोड़ रुपीस। अब स्वॉट एनालिसिस करते हैं इस कंपनी का। इनके स्ट्रेंथ्स क्या है? ये लीडर है इन फास्ट टेक विथ 98% रेवेन्यू, जो कि आता है डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज से। हाई क्लाइंट रिटेंशन है, 27% सेम क्लाइंट ग्रोथ। एसेट लाइट मॉडल यील्डिंग 69% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। वीकनेस इनके क्या है? हिस्ट्री देखें इनके लॉसेस के, तो वो है फ्रॉम टेक इन्वेस्टमेंट्स। आरओई और आरओसी जो है वो नेगेटिव है अंटिल रिसेंटली, जो कि टर्न अराउंड हुआ था। लो रिटेल कोटा, 10% इन आईपीओ। अपॉर्चुनिटीज क्या है? तो फास्ट मार्केट जो है वो बूम कर रही है, 8.4% CAGR टू $2.6 बिलियन बाय 2029। स्ट्रीमिंग शिफ्ट हुआ है फ्रॉम लीनियर टीवी, इनऑर्गेनिक ग्रोथ वाया एक्विजिशंस। थ्रेड्स क्या है? 70% जो है रेवेन्यू ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन जो है वो यूएस और यूरोप से है, जो कि रिस्क है ड्यू टू फॉरेक्स इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी। इकोनॉमिक मोट देखें इनका, प्रोप्राइटरी एआई क्लाउड टेक जो है ये क्रिएट करता है स्विचिंग बैरियर्स इन अ हाई लेवरेज सैस मॉडल। और इनका नेटवर्क इफेक्ट जो है फ्रॉम मार्केट प्लेस, 25% रेवेन्यू से 55% फ्रॉम सब्सक्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूशन है। हाई ऑपरेटिंग लेवरेज है पोस्ट स्केल अप, प्राइसिंग पावर और जीरो डेट एनहांस ड्यूरेबिलिटी अगेंस्ट राइवल्स इन फ्रेगमेंटेड फास्ट स्पेस। एक्सपर्ट फोरकास्ट और रिकमेंडेशन देखें तो डेविन चोक्सी एंड आनंद राठी जो है ये रेकमेंड करते हैं कि इसे सब्सक्राइब किया जाए फॉर लॉन्ग टर्म। साइटिंग के ऐसा कह रहे हैं कि FY27 तक ये 280 करोड़ तक जा सकता है, 15% मार्जिन। प्रॉफिटेबिलिटी इसमें काफ़ी नज़र आ रही है और ग्रोथ भी नज़र आ रहा है। लिस्टिंग प्रीमियम और लॉन्ग टर्म आउटलुक देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है इस पे 16 से 32 रुपए यानी 4 से 9% दिखा रहा है। इम्प्लाइज लिस्टिंग एट 377 to 393 रुपीज वर्सेस 361 अपर बैंड, सिग्नल कर रहा है मॉडेस्ट 5 to 10% गेन amid cautious day one सब्सक्रिप्शन। लॉन्ग टर्म इसका पॉजिटिव दिखा रहे हैं, 20 to 30% एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि मार्केट जो है वो एक्सपैंड होगा। मार्जिन्स जो हैं कैन स्केल अप टू 15% प्लस। सो 3 से 5 साल में ये एक मल्टी बैगर रिटर्न साबित हो सकता है। अ, आगे बात करते हैं कि इनके की कॉम्पिटिटर्स कौन है, मार्केट शेयर कंपैरिजन क्या है इनका। तो एमआईगी मीडिया लैब्स जो है ये compete करती है इन द नीश फास्ट एंड क्लाउड वीडियो सैस मार्केट, जिसका वैल्यू है $1.5 to 2 बिलियन ग्लोबली विथ 20 to 30% CAGR अगेंस्ट स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स जैसे ब्रॉड ओटीटी जायंट्स हैं। की राइवल्स जो है वो फोकस करते हैं कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन पे, एड इंसर्शन पे और लीनियर स्ट्रीमिंग ऑर्केस्ट्रेशन पे। और एमगी जो है ये होल्ड करता है स्ट्रॉन्ग पोजीशन विद 700+ ब्रांड्स एंड 50B+ एड अपॉर्चुनिटीज। की कॉम्पिटिटर्स इनके हैं म्यूसिप, जो कि फास्ट सैस प्लेटफॉर्म पे एड इंसर्शन और चैनल मैनेजमेंट करता है। इनका अगर एस्टिमेटेड रेवेन्यू देखें इस कंपनी का, तो इट इज़ लेस देन 100 करोड़, और ये एक स्मॉल चैलेंजर है। बिट सेंट्रल कंपनी जो है ये इनका दूसरा कॉम्पिटिटर है। ये मीडिया सॉफ्टवेयर फॉर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रीमिंग देखता है। इनकी एस्टिमेटेड एनुअल रेवेन्यू देखें तो 50 to 100 मिलियन है, यानी $50 to 100 मिलियन, यानी 400 to 800 करोड़। आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसी कंपनी, जो कि क्लाउड सैस फॉर 24/7 लीनियर चैनल शेड्यूलिंग और एड ऑटोमेशन में है। इनका एनुअल रेवेन्यू, एस्टिमेटेड एनुअल रेवेन्यू जो है $20 to 50 मिलियन है, यानी 160 to 400 करोड़। ओटेरा ओटीटी फास्ट कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन और मोनेटाइजेशन में है। इनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये एक प्राइवेट प्लेयर नजर आ रहा है। दूसरा कॉम्पिटिटर है इनका फील्ड 59, जो कि क्लाउड वीडियो एडिटिंग शेड्यूलिंग और पब्लिशिंग में है। श्योर वेव्स, जो कि टारगेटेड टीवी और डिजिटल एड प्लेटफॉर्म में है। ये इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। अम, इनका एग्जैक्ट फास्ट स्पेसिफिक शेयर्स जो है
ये फ्रैगमेंटेड है, पब्लिकली ग्रैन्युलर नहीं है, लेकिन एमगी जो है ये लीड करता है इंडिपेंडेंस विथ ₹1,410 एनुअल रन रेट, H1 FY26 ₹705 वर्सेस उनके कॉम्पिटिटर्स पीयर्स जो हैं वो स्मॉलर स्केल पर हैं। ये प्रोवाइड करता है, ये डिफरेंट एमगी डिफरेंशिएट्स वाया एंड टू एंड प्लेटफॉर्म, 98% रेवेन्यू है इनका डिस्ट्रीब्यूशन से। हाई क्लाइंट जो है वो अभी भी उनके पास है, स्टेडी है, और यूएस डोमिनेंस है, 71% रेवेन्यू। अब एमगी को ब्राइट को प्राइसिंग और लाइसेंसिंग टीयर्स के साथ कंपेयर करें, तो एमगी लैब और ब्राइट को दोनों ही यूज करते हैं कस्टम कोड बेस्ड प्राइसिंग मॉडल्स, जो कि बनाए जाते हैं फॉर यूसेज वॉल्यूम चैनल्स व्यूअर्स एंड फीचर्स विद नो पब्लिक सेल्फ सर्व टियर्स। एमगी जो है वो फोकस करता है ऑन मॉड्यूलर सब्सक्रिप्शंस फॉर फास्ट चैनल प्लेआउट, जबकि ब्राइट को जो है वो ऑफर करता है टियर्ड मार्केटिंग एंटरप्राइज प्लान्स, जो कि शुरू होता है लोअर बट स्केलिंग वाया एड ऑन से। तो ये जानकारी जो है ये हमने दी आपको एमगी के बारे में। लाइसेंसिंग टियर्स के बारे में एक डिस्कस करते हैं। एमगी लाइसेंस जो है, लाइसेंसेस बाय कंपोनेंट, एग्जांपल क्लाउड पोर्ट फॉर शेड्यूलिंग, थंडरस्टॉर्म फॉर एसएसएआई। ये सूट करता है ब्रॉडकास्टर्स को विथ हाई स्केल फास्ट नीड्स, लेकिन हायर एंट्री फॉर एंटरप्राइज है। ब्राइट को टीयर्स जो है ये एम्फसाइज करता है मार्केटिंग सेल्स पे, स्टार्टर फॉर स्मॉल टीम्स, एंटरप्राइज फॉर स्केल। फ्लेक्सिबिलिटी है मंथली एनुअल, लेकिन यूसेज बेस्ड जो है ये उनका, बट यूसेज बेस्ड ओवरेजेस। रीसेंट एक्विजिशन जो है ये इम्पैक्ट करता है कंटिन्यूटी को। एमगी सूट करता है हाई वॉल्यूम लीनियर ऑप्स को डिस्पाइट प्रीमियम प्राइसिंग, और ब्राइट कोक जो है ये ऑफर करता है एक्सेसिबल एंट्री फॉर वीओडी फोकस्ड यूजर्स। तो हमने ओवरऑल बात की है एमगी मीडिया लैब्स के बारे में, आपको जानकारी दी है इनके बारे में। सेठी सर, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन? हमने अच्छी तरह से बताया कि ये सार कंपनी है। अभी में हम्म। ओटीटी का जमाना है, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म क्रिएट हुए हैं जिन पे हम्म। कंटेंट कम्युनिकेट किया जा रहा है घरों में। हम्म। हम्म। अभी वो थिएटर वाली चीजें और ये बड़ी वाली चीजें खत्म खत्म होती जा रही हैं धीरे धीरे। और टीवी हम्म। के साथ प्रोग्राम और टीवी प्रोग्राम बना रहे हैं और उसको कम्युनिकेशन के लिए ऐसी कंपनियां काम कर रही हैं जो पूरी सुविधाएं प्रदान करती हैं, टेक्नोलॉजी हम्म। का सोल्यूशन देती हैं। हम्म। काफी समय से इस क्षेत्र में है, तो अच्छी बात है। अब खाली उसका देखना है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे रहेगी, क्योंकि जब भी तक पब्लिक का पैसा नहीं रहता तो परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। हम्म। पब्लिक इशू आने से पहले वो शेयर अपने आप को अलॉट कर लेते हैं। उन्होंने कुछ अपने शेयर कितने अलॉट किए हैं नहीं किए हैं, किस रेट पे ला रहे हैं, और वहाँ कितने देर टिक पाएगा ये। तो एक बार लिस्टिंग होने के बाद ही प्राइस की आपको क्लैरिटी मिलेगी। हम्म। तो जी मेरी तो सलाह है कि लिस्टिंग के बाद ही आप उसको एनालाइज हम्म। करें क्या उसका रिएक्शन होता है, उसके बाद में। ₹5 महंगा भी मिलेगा तो अच्छा है, क्योंकि चीज को हम्म। आपने भली भांति चेक कर लिया है कि पब्लिक का रेस्पॉन्स क्या है। अभी तक पब्लिक का रेस्पॉन्स मालूम नहीं है हमें। जी। तो हमने एक क्योंकि ओवरऑल एनालिसिस किया है कंपनी के बारे में। अगर दर्शक इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक जानकारी लीजिए, अपनी तरफ से एक्सपर्ट एडवाइस भी लीजिए। हम अपनी तरफ से आपको जितना बन सकता है इंफॉर्मेशन देते हैं। सर, एनीथिंग एल्स? सिंपल इतने ही, बाकी अपने सलाहकार से सलाह लें। इशू हमें अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, क्योंकि वो सही हम्म। क्षेत्र में है, हम्म। नई टेक्नोलॉजी में है, अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। अब दूसरे हम्म। जो उसके कंपटीटर के सामने वो कहाँ टिक पाता है वो देखना जरूरी है। हम्म। कि हम और आप टेक्निकल एनालिस्ट नहीं है, हम तो उसकी हम्म। परफॉर्मेंस से देखेंगे। तो उसकी परफॉर्मेंस मालूम चलेगी कितने लोगों ने अप्लाई किया है, हम्म। कितने लोगों ने अपना पैसा लगाया है। कोई आदमी बोलता है ये आदमी सही है लेकिन इसमें मैं इतना पैसा दाव पे लगाता हूँ, तभी उसकी बात आप मानते हैं। तो सामने दाव पे कौन लगा रहा है इस पे पैसा, हम्म। तो वो हम्म। मालूम चलेगा आपने 2-3 दिन में लिस्टिंग किया है कि टाइम पे, और उसके कितना बढ़ता है वो भाव। जी। और इसमें तो रेट लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई हम्म। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है, 10-15 रुपये हम्म। बढ़ने वाला है। तो उसमें रिस्क ले सकते हैं आप। तो ऐसे नहीं कि चीज 10 गुना हो जाएगी, क्योंकि ₹1,000 में हो जाएगी।
आप रह हम्म। जाएंगे, बस छूट जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप जी। वेट कर सकते हैं और सही प्राइस आने पर ले सकते हम्म। सर हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। तो आज बस इतना ही। अपनी तरफ से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर फिर इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सेठी सर। ठीक नमस्ते। है भाई, नमस्ते।